वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे संविधान के वैकल्पिक प्रश्न और उनका विश्लेषण। वीडियो अंत तक देखें। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्तमान में लोकसभा का आवंटन निम्नलिखित में से किस जनगणना पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा 1971 की जनगणना। और भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और भारत में प्रथम जो दशकीय जनगणना हुई थी वह 1881 में हुई थी और यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री को जो भारत रत्न दिया गया था यह 1966 में दिया गया था। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न दिया गया था यह 1971 में दिया गया था। और सबसे लंबा कार्यकाल भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन जवाहरलाल नेहरू का रहा है और इन्हें जो भारत रत्न दिया गया था यह 1965 में दिया गया था। इन्हें 1955 में दिया गया था। इन्हें भारत रत्न 1955 में दिया गया था। और मोरारजी जो देसाई हैं इनको भारत रत्न से सम्मानित 1991 में किया गया था। वह संविधान संशोधन जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा में 1/3 आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 108वां संविधान संशोधन। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था यह 1976 में हुआ था, 1976 में। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह 1978 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। और 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में। और यह संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो इसका जो सही आंसर होगा 256। और 352 जो अनुच्छेद है इसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है और 356 के तहत अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत। और राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वह 352 में। और जो राष्ट्रपति शासन है वह 356 के अंतर्गत। और जो वित्तीय आपातकाल है वह 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। और तीनों भी आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं। वह संविधान संशोधन जिसे रद्द कर दिया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा 98वां इसका जो सही आंसर होगा वह 99वां संविधान संशोधन जिसे रद्द कर दिया गया था। और जो 100वां संविधान संशोधन है भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। और जो 101वां संविधान संशोधन है यह जीएसटी से संबंधित है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। वह भारत में प्रधानमंत्री जो एक बार भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, तो इसका जो सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी यह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका सबसे कम दिन का कार्यकाल रहा है, वह 13 दिन का रहा है। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा रूस से लिया गया है। और ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली ली गई है और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अनुच्छेद 300A में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा विधिक अधिकार, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत बना दिया गया था। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। निम्न में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रांतों में द्वैध शासन। इसका सही आंसर होगा प्रांतों में द्वैध शासन। और भारत शासन अधिनियम 1935 में टोटल 321 अनुच्छेद हैं और इसमें टोटल 21 अनुसूचियां हैं। भारत शासन अधिनियम में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 153 में। और राज्यपाल के जो पद का प्रावधान है वह अनुच्छेद 152 के अंतर्गत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होगा, तो कहाँ से प्राप्त होगा? इसका जो सही आंसर होगा भारतीय संविधान के द्वारा। और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया और इसे पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और संसद जो है यह अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत ऐसा करते हैं प्रधानमंत्री? तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 75। और अनुच्छेद जो 74 है यह केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 74 केंद्रीय मंत्रिमंडल। और अनुच्छेद जो 76 है इसमें महान्यायवादी का वर्णन है। और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता का वर्णन है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो इसका जो सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची। इसका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची। और जो पहली अनुसूची है इस पहली अनुसूची में संघ और राज्य का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित बात है। और 5वीं अनुसूची ST/SC नियंत्रण से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा आयरलैंड। और जो अमेरिका है यहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली ली गई है। और संघीय प्रणाली जो संघवाद का सिद्धांत है वह कनाडा से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना किसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा राज्यसभा का सभापति इसके द्वारा दी जाती है। और भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 और भारत का प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75। लोक नियोजन के अवसर की समानता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति और मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा केंद्र और राज्य से संबंधित है। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला? तो इसका जो सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। और इसमें टोटल 321 अनुच्छेद और 21 अनुसूचियां हैं। और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक प्रणाली ली गई है। राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसका सही आंसर होगा राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।